हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस 0.999 ये सो ऑन चलता रहेगा इन दी फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। इसने बोला है कि 0.999 को p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो और जो आंसर आएगा क्या आप उससे सरप्राइज है, और अगर सरप्राइज है तो अपनी टीचर और क्लास में से डिस्कस कीजिए कि आंसर ने ऐसी सेंस क्यों बनाई। तो हम चलिए इसको करके देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। एक्सप्रेस 0.9999, तो हम इसको लेट कर लेते हैं x, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लेट किया था ना x, तो x इज इक्वल टू 0.999 और इसका मतलब क्या है, ये आगे चलता जा रहा है तो इसका मतलब क्या है 0.9, इट मींस 9 के ऊपर बार लगेगा, क्योंकि ये रिपीट होता जा रहा है ना, 9 के ऊपर बार लगेगा, तो 9 के ऊपर बार लगेगा तो x, इसको हम 0.9999 और ये सो ऑन चलता रहेगा, ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, वही पिछले क्वेश्चन वाले स्टेप करने हैं इसमें भी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें डेसिमल को एक स्टेप आगे लेके जाना है, एक स्टेप आगे लेके जाना है, तो एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए डेसिमल को क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। ये क्या हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 9 पॉइंट, क्योंकि डेसिमल एक डिजिट आगे खिसक जाएगा ना, 9.99999 कितनी बार लिख सकते हैं हम, चलता रहेगा क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होगा। 2, ये इक्वेशन बन गई हमारी 2 और ये इक्वेशन बन गई हमारी 1। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं, चलिए क्या आएगा, 10x माइनस में x इज इक्वल टू, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया है, लेफ्ट हैंड साइड किसका क्या था 10x, उसका था x, 10x माइनस x कर दिया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को 9.99999 माइनस में 0.99999, तो ये आ गया। तो अब 10x में से x गई कितना होता है 9x, 10x में से 1x जाएंगे तो 9x ही बचेगा ना, 10 में से 1 गए तो 9 और x का x। अब हमें 9.999 में से 0.999 को माइनस करना है, तो इसको हम यहाँ पे माइनस करके देख लेते हैं। वैसे तो हमें साफ ही दिख रहा है कि जो ये लास्ट वाली डिजिट है इसमें तो सेम है, तो 0 ही आएगा इनको आपस में माइनस करने से 0.9999। तो इसको करेंगे 9 में से 9 गया 0, 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 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 0 गया 9, तो 9 आ गया, 9x इज इक्वल टू 9 आ गया। क्या आया यहाँ पे हमारे पास 9x इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास इस अकॉर्डिंग x क्या आ जाएगा 9, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा इधर, तो x हमारे पास क्या आया, इट मींस 1, यानी कि p by q की फॉर्म में हम 0.99 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, p by q की फॉर्म में 1 by 1 लिख सकते हैं। हम सरप्राइज है इस आंसर से कि 0.999 का 1 कैसे आ सकता है, एक्यूरेट 1। तो ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आया क्योंकि इसके नीचे 9 था। आपको याद है हमने पीछे एक सम किया था, थर्ड सम में हमारा फर्स्ट पार्ट किया था 6/9, उसका हमारा आंसर आया था 6/9, और वो 6/9 हमारा इसलिए आया था, 6/9 किसका आया था 0.6 बार का, 0.6 बार का। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, नेक्स्ट पेज पे समझाती हूँ। 6/9 का हमारा क्या आया था 0.6 बार का आया था, 6/9 आंसर आया था। और अब हमारा क्या आया 9/9 आया 0.9 बार का, जबकि 0.6 का आंसर आना चाहिए 6/10 और 0.9 का आंसर आना चाहिए 9/10, क्योंकि 0.9 है तो उसको ऐसे लिखेंगे ना 9/10 और 0.6 है तो उसको ऐसे लिखेंगे 6/10। तो आंसर की क्या सेंस बनी, इसमें ये सेंस बनी आंसर की कि अगर हमारे डिजिट के ऊपर डेसिमल के बाद बार है, अगर डिजिट रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसके नीचे क्या आएगा 9 आएगा डिनोमिनेटर में, तो अगर डिनोमिनेटर में 9 आएगा, अदरवाइज डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10। अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेटिंग है तो 10 आएगा, और अगर डिजिट रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या आएगा हमारा डिनोमिनेटर में 9। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। ओके।